नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, वनक्कम, नमस्कार। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी में बंदर की चालाकी का वर्णन किया गया है। कहानी में इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया है कि शारीरिक बल की अपेक्षा व्यावहारिक बुद्धिबल श्रेष्ठ होता है। कहानी का शीर्षक है अक्ल बड़ी या भैंस। एक जंगल था। उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब का पानी पीने आते थे। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था। उसकी एक लंबी डाल तालाब की ओर फैली थी। इसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बहुत अक्लमंद था, इसलिए सब लोग उसे अक्लू नाम से पुकारा करते थे। एक दिन दोपहर के समय एक भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर के बाद वह तालाब से नहाकर निकली। उसकी देह पर कीचड़ लगा हुआ था। अक्लू ने उसका वह रूप देखा तो जोर से खी खी करके हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी, बिगड़ गई। गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अक्लू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना कि देह पर कीचड़ मिट्टी लगी रहे। इससे अच्छा तो यही था कि नहाने ही न आती। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी गंदी ही रही। जा जा, बड़ा आया, भैंस ने धमकाया, जरा नीचे आ तो अभी मजा चखा दूं। अरे जा, अपना काम कर। चली है बड़ी बनने। इतना बड़ा शरीर है पर अक्ल रत्ती भर भी नहीं। अक्लू ने ताना मारते हुए कहा। भैंस और अक्लू की गर्मागर्म बातें जंगल के अन्य जानवरों के कानों तक पहुंची। उन्होंने तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को निपटाना ही चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठा हुए। सबकी राय से यह तय हुआ कि दोनों में जो इस तालाब को बीच से पहले पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के लिए शेर निर्णायक बना और गीदड़ उसका सहायक। जंगल के सभी जानवर यह मजेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तब गीदड़ ने दोनों को सावधान किया। उसके इशारा करते ही दोनों को तालाब में तैरना शुरू कर देना था। अक्लू की परेशानी बढ़ गई। दिल धड़कने लगा। उसे घबराहट के कारण कुछ सूझता ही न था। उसे डर था कि कहीं आज वह जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख न साबित हो जाए। अचानक गीदड़ ने इशारा कर दिया। भैंस तैयार खड़ी थी। वह तालाब में उतर पड़ी। अब अक्लू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अक्ल लगाई। अचानक उसे एक तरकीब सूझ गई। अक्लू खुशी से उछल पड़ा। उसने इस डाल से उस डाल पर दो चार छलांगे लगाईं और तालाब की तरफ झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि अक्लू डाल से ही कूद पड़ा और भैंस की पीठ पर सवार हो गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए एक दो बार अपनी पूंछ चलाई, पर अक्लू ने उसे भी पकड़ लिया। जंगल के जानवर अक्लू की चतुराई देखकर चकित रह गए। वे अब यह देखने के लिए उत्सुक हो गए कि पहले किनारे पर कौन पहुंचता है। भैंस किसी तरह धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ी। अभी किनारा थोड़ी दूर ही था कि अक्लू जोर से उछला और किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सारे जानवर अक्लू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। तभी शेर ने फैसला सुनाया। अक्लू बड़ा है, भैंस नहीं। और उस दिन से अक्ल बड़ी या भैंस की कहावत चल पड़ी। यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी का प्रवाह पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साझा करें। धन्यवाद।